आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर इनइलास्टिक कोलाइजन की। इनइलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हर रोज की तरह हम लोग अगर लास्ट लेक्चर के बारे में रिवीजन करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलास्टिक कोलाइजन के लिए डिफरेंट केसेस को स्टडी किया था। जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले कोलाइजन के बाद जो दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज होंगी v1 डैश एंड v2 डैश, उन दोनों वेलोसिटीज के हम लोगों ने इक्वेशन डायरेक्टली लिखे थे, जिसका प्रूफ हम लोगों ने इसके 2 लेक्चर पहले किया था। फिर इन दोनों इक्वेशन में हम लोगों ने टोटल 4 केसेस स्टडी किए थे, जिसको हम अगर रिवाइज करें तो फर्स्ट केस में हमने स्टडी किया था कि भाई अगर दोनों बॉडीज के मास सेम होंगे तो क्या होगा। तो दोनों के अगर मास सेम होंगे और ये जो फर्स्ट बॉडी होगी वो दूसरी बॉडी के साथ पीछे से कोलाइड करेगी तो क्या होगा। तो उसकी एक लाइन मैंने आपको लिख के बताई थी, दे विल बोथ एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, कि भाई हम लोगों ने प्रूफ भी किया था कि दोनों क्या करेंगी, अब एक दूसरे की वेलोसिटीज को एक्सचेंज करेंगी। मतलब इसकी वेलोसिटी 5 होगी और इसकी 10 होगी, इसकी 5 होगी, तो आफ्टर कोलाइजन इसकी 10 हो जाएगी और इसकी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सेकंड केस में हमने बात की थी कि भाई अगर सेकंड बॉडी क्या होगी, स्टेशनरी होगी और पीछे से ये बॉडी कोलाइड करेगी तो क्या होगा। तो इसमें भी सेम ही होगा, दोनों एक दूसरों की वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगे। मतलब कि पहले ये स्टेशनरी था, अब क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलाइजन ये स्टेशनरी हो जाएगा और इसको क्या मिलेगा भाई, इस सब्सटेंस का वेलोसिटी मिल जाएगा। थर्ड केस में हमने बात की थी कि अगर सेकंड बॉडी अगर सेकंड बॉडी क्या होगी भाई, लाइट होगी और फर्स्ट बॉडी हेवी होगी, तो पीछे से जब ये हेवी बॉडी फर्स्ट बॉडी के साथ कोलाइजन करेगी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हेवियर बॉडी की वेलोसिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, जो हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। लेकिन जो पीछे से कोलाइड करेगी तो फर्स्ट बॉडी जिसका मास लाइट होगा, कम होगा, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, डबल हो जाएगी। लेकिन इससे डबल तो जो हेवियर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी से डबल हो जाएगी। मतलब इसकी वेलोसिटी अगर 5 होगी तो आफ्टर कोलाइजन हेवियर बॉडी की वेलोसिटी तो 5 ही रहेगी, लेकिन लाइटर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देन हम लोगों ने बात की थी इससे उल्टा कि भाई अगर लाइटर बॉडी पीछे से हेवियर बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हेवियर बॉडी की वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी ही रहेगा। लेकिन लाइटर बॉडी क्या होगी भाई, कोलाइड करके सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी विथ सेम वेलोसिटी। अगर ये 5 के साथ आएगी तो सेम 5 मीटर पर सेकंड के साथ रिटर्न हो जाएगी। और इसकी वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। चलो आज हम लोग बात करेंगे इनइलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन। इनइलास्टिक कोलाइजन किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वो सब हम लोगों ने कोलाइजन के स्पेशली जो इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था वहां पे डिस्कशन किया था। फिर से हम लोग यहाँ पे उसकी दोनों डेफिनेशन को रिपीट करेंगे, बिकॉज एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को दोनों डेफिनेशन लिख के उसका प्रूफ करना होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही डीप में और जीनीट के साथ सभी केसेस को स्टडी करेंगे, जो सब केस आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनइलास्टिक कोलाइजन। चलो भाई, इनइलास्टिक कोलाइजन का डेफिनेशन आपको याद ही होगा कि हमने बात की थी कि भाई इनइलास्टिक कोलाइजन का मतलब जहां पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। द कोलाइजन in which kinetic energy
will not conserved after collision, will not conserved आफ्टर कोलाइजन। रेडी? तो आपको पता ही होगा कि हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि भाई चलो इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही तो इसकी एनर्जी जाएगी कहाँ पे। हम लोगों ने बात की थी कि भाई आफ्टर कोलाइजन फर्स्ट बॉडी क्या करेगी, अपनी थोड़ी एनर्जी या तो ज्यादातर एनर्जी क्या करेगी भाई, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ नॉइज, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करेगी, थोड़ा बहुत लूज कर देगी, उसका लॉस कर देगी। तो क्या होगा भाई, पूरे का पूरा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा भाई, उस कोलाइजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलाइजन कहेंगे। और इनइलास्टिक कोलाइजन के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था भाई कंप्लीटली, आपको याद ही होगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन, राइट। उसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। द कोलाइजन in which both the bodies will move together after collision। रेडी? अगर किसी कोलाइजन के बाद अगर दोनों बॉडीज एक साथ मूवमेंट करेंगे, रेडी, तो उस कोलाइजन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली, चलो यहां से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, आपका टाइम बचेगा। उस कोलाइजन को हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिया था कि भाई ट्रक अगर कार के साथ कोलाइजन करेगा तो कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूवमेंट करेंगे। या तो कैरम के अंदर मैंने बताया था कि स्ट्राइकर से कई बार आप लोग कॉइन को कोलाइड करते हो तो दोनों स्ट्राइकर और कॉइन एक साथ ही मूवमेंट करेंगे, रेडी। तो उस केस के अंदर, उस फिनोमिना के अंदर आपका कोलाइजन कौन सा होगा, इनइलास्टिक ही होगा, लेकिन कंप्लीटली इनइलास्टिक होगा। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। उससे क्या होगा, दोनों सब्सटेंसेस एक साथ मूवमेंट करेंगे, रेडी। चलो अब हम बात करते हैं इसी कोलाइजन के अंदर, मतलब इनइलास्टिक के अंदर इसके प्रूफ की, रेडी। तो चलो भाई, इनइलास्टिक कोलाइजन के अंदर मैंने आप लोगों को फिगर भी ड्रॉ करके दिया था, आपको याद ही होगा इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर, कि जहां पे बुलेट क्या करेगी भाई, किसी ब्लॉक या तो वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड करेगी तो क्या होता है कि दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगे, रेडी। तो वही फिगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में अच्छी तरह से ड्रॉ करने वाले हैं, आप लोग खास ध्यान रखना। चलो भाई, आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक बुलेट, रेडी, जो m1 मास के साथ और v1 वेलोसिटी के साथ एक वुडन ब्लॉक के अंदर कोलाइड करेगी, रेडी, जिसका मास होगा m2। और ऑब्वियसली इस ब्लॉक की हम लोग वेलोसिटी बता देंगे 0। अगर आपको ना लेना हो, मतलब कि एग्जाम के अंदर या तो एमसीक्यू में 0 ना दिया जाए तो आप लोगों को क्या लेना होगा, v2, या तो जो वेलोसिटी दी जाए वो आपको लेनी होगी, रेडी। अब आफ्टर कोलाइजन क्या होगा भाई, आफ्टर कोलाइजन क्या होगा कि भाई ये जो बुलेट होगी या तो आपके ब्लॉक के आर पार निकल जाएगी, इट विल पेनिट्रेट फ्रॉम द ब्लॉक, रेडी। और क्या होगा भाई, ये बुलेट आपके ब्लॉक में घुस जाएगी। तो इनइलास्टिक कोलाइजन स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा केस स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आपकी बुलेट होगी वो क्या करेगी, ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, रेडी। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि
कि अब क्या होगा, जो बुलेट होगी उसकी ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक तो क्या होगा स्टेशनरी, उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, जीरो। इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से ऑलमोस्ट, मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी ये क्या करेगी, ब्लॉक के अंदर घुसने में लॉस कर देगी। और ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो मैंने बताया था क्या होगा, कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन होगा। और ये जो बुलेट होगी भाई, ये ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, जिसका मास हम लोगों ने बताया हुआ है m1 और ब्लॉक का मास क्या हुआ m2। अब क्या होगा भाई कि ब्लॉक और बुलेट दोनों क्या करेंगे भाई, आप लोग लाइव देख सकते हो राइट, दोनों क्या करेंगे एक साथ, मैंने बोला था ना दे विल मूव टुगेदर, रेडी, एक साथ मूवमेंट करेंगे। जो वेलोसिटी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है, रेडी। ये कंसेप्ट मोस्ट आईएमपी रहेगा जीनीट के लिए या तो कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, खास ध्यान रखना। तो आप लोगों को वी फाइंड करना है आफ्टर कोलाइजन, रेडी। और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बिकॉज बुलेट यहाँ पे ब्लॉक के अंदर क्या होगी भाई, घुस जाएगी। लाइव एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि ब्लॉक क्या होगा अभी स्टेशनरी, पीछे से बुलेट आएगी, ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी, फिर क्या करेंगे भाई, दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, सेम होगी आफ्टर कोलाइजन। वो वेलोसिटी आप लोगों को फाइंड करनी है। चलो एकदम इजी बात है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोलाइजन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा ही, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर एक थियरी में हम लोगों ने कंजर्वेशन को चेक किया हुआ है और आगे भी करने वाले हैं, रेडी। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, कंजर्वेशन चेक करेंगे, रेडी। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होगा भाई, आप लोगों को इसका इक्वेशन पता ही है राइट। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरी सिस्टम की बात हो रही है राइट, इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, रेडी। इस चीज का यूज हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, रेडी, और आगे भी करने वाले हैं। चलो इनिशियल मोमेंटम टोटल कितना होगा पूरी सिस्टम का, जो दिख रहा है वही लिखना है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलाइजन खास ध्यान रखना भाई, दोनों एक साथ होंगे तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, दोनों का मास एक साथ आप लोगों को लिखना होगा, बिकॉज इट विल बिकम होल सिस्टम नाउ, इट विल बिकम होल सिस्टम नाउ, पूरे की पूरी ये सिस्टम बन गई है राइट, m1 प्लस m2, और इन दोनों की टुगेदर वेलोसिटी क्या होगी, एक साथ वेलोसिटी v होगी, जो हमको फाइंड करनी है। चलो भाई सिंपल सी बात है, v को सब्जेक्ट बनाओ, आपका काम कंप्लीट, m1v1 प्लस m2v2, m1 प्लस m2 कहाँ आ जाएगा भाई, नीचे की ओर डिनोमीटर में, ये मिल गया आपका आंसर। चलो तो आपको अगर v2 0 ना दिया जाए तो आप लोगों को ये इक्वेशन अप्लाई करना होगा, और अगर 0 दिया जाए तो यहाँ पे आप लोग v2 को 0 अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस 0 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो भाई इसको हम लोग बता देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका मोस्ट टाइप इक्वेशन, आपको याद नहीं रखना है राइट, सिर्फ आधी मिनट के अंदर आप लोग बना सकते हो रफली, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये थोड़ा बहुत ड्रॉ करके फटाफट आप लोग देख सकते हो कि भाई m1v1 प्लस ये तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इंटू v को सब्जेक्ट बनाइए, m1 प्लस m2 कहाँ जाएगा नीचे, कंप्लीट। तो ये मोस्ट टाइम इक्वेशन रहेगा। चलो इसका यूज हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से करने वाले हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, इट इज इनइलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को आप लोग
क्या कर सकते हो भाई, कंपेयर नहीं कर सकते, चेक कर सकते हो, राइट। हम लोग उसी की बात करेंगे, चलो भाई। और आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सा काइनेटिक ज्यादातर होगा, इनिशियल या फाइनल। तो ऑब्वियस बात है इनिशियल, बिकॉज फाइनल में तो क्या होगा भाई, बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, जिसको हम लोग बोल देंगे K1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वेयर, हाफ M1 V1 स्क्वेयर प्लस, चलो भाई इसकी काइनेटिक तो क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज इट इज स्टेशनरी। रेडी, तो आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, K1 इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वेयर। रेडी, इसको हम बता देंगे इक्वेशन नंबर 2, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर पोलराइजर। ओके, नाउ वी विल फाइंड फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलो खास ध्यान रखना, K2 कितना होगा, K2 इज इक्वल टू हाफ, अब M नहीं लिख सकते, ना तो M1 लिख सकते हो ना तो M2, अब दोनों क्या हो जाएंगे भाई, साफ क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, V, जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करके यहाँ पे V को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कभी भी K1 इज इक्वल टू K2 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम लिख सकते हो, बिकॉज मोमेंटम लोग क्या होगा, यूनिवर्सल, कहीं पे भी इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने K1 और K2 इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक दोनों को अलग से क्या किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है। रेडी, चलो अब आपका ध्यान होगा कि यहाँ पे V की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, राइट। यहाँ पे देख लो आप, जिसको हम लोग क्या करेंगे भाई, नीचे पुट कर देंगे। यदि मैं यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करके देता हूं आपका ध्यान खींचने के लिए। ओके, सो यू विल गेट हाफ इन ब्रैकेट M1 प्लस M2 इंटू, चलो भाई V मतलब यहाँ पे पुट करोगे, ये इक्वेशन M1 V1 इन ब्रैकेट M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 और क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जिसको हम बता देंगे K2। चलो भाई अभी भी K2 को हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा सामने की ओर, क्या होगा देख लो, K2 इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 एज इट इज, हाफ इन ब्रैकेट M1 प्लस M2। नाउ आप लोग अगर स्क्वायर को अंदर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, खास ध्यान रखना, M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। रेडी, M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिख डालेंगे, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, K2 इज इक्वल टू हाफ। चलो भाई एक बार M1 प्लस M2 कट हो जाएगा, ऊपर की ओर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर सिर्फ बचेगा M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इंटू नीचे की ओर क्या बचेगा, एक बार मीन्स वन टाइम M1 प्लस M2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना, आप लोगों को मिलेगा हाफ M1 इंटू V1 स्क्वायर। देख लो आप, मैंने एक बार M1 को यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरी बार जो M1 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना भाई, वो मैंने अलग से ले लिया। उससे क्या बेनिफिट होगा आप लोग ही सोचिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, M1 स्क्वायर में से मैंने एक बार M1 यहाँ पे रखा हुआ है, एक बार पीछे ले लिया। अब आप ही ध्यान रखिए कि मेरे भाई हाफ M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, कहाँ पे, यस, हाफ M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई आपको, K1 मिल गया। मतलब कि मैं यहाँ पे
K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, K1 इन ब्रैकेट M1 अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकता हूं। रेडी, कहां से आया भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। रेडी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई, अब एमसीक्यू के अंदर क्या पूछ सकते हैं कि भाई इलास्टिक कोलाइजन के अंदर पूरी सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितना टाइम्स होगी, तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर होगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स होगी। अगर यहाँ पे डेटा दिया जाए 2 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg, सिर्फ आप लोगों को पुट करना होगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। अभी भी काम बाकी है। रेडी, चलो ये भी आप लोग याद रख सकते हो शॉर्टकट को। नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई K2 K1 को कहां ले लेंगे भाई, नीचे की ओर, अपॉन K1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान दीजिए, दूसरा शॉर्टकट बन गया भाई। अगर आपको पूछा जाए इन इलास्टिक कोलाइजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये बी केस आईएमपी रहेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अपॉन initial kinetic of the system, or you can say if you are asked to find the ratio of final kinetic energy to the initial kinetic energy in the inelastic collision, then your answer will be M1 upon M1 plus M2, right? This will be your one more most important shortcut, or you can say equation. Okay, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, खास ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोगों ने अब तक फाइंड किया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरी सिस्टम का, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, फिर हम लोगों ने दोनों का रेशियो फाइंड किया। यानी कि दोनों के बीच में कितना फर्क है। अब हम लोग क्या करेंगे, खास ध्यान रखना, हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट होगा, जो हम लोग 4 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनइलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस होगा भाई, तो जितना इनिशियल था उसमें से आप लोग फाइनल को क्या कर दे, माइनस, बिकॉज इनिशियल ज्यादा होगा फाइनल कम होगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। रेडी, चलो भाई इस स्टेप का भी हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। थोड़ी देर पहले खास ध्यान रखना, इस स्टेप का भी हम लोग यूज करने ही वाले हैं। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे भाई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। रेडी, जो आवाज आई, जो हीट प्रोड्यूस हुई, कुछ टूट फूट हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। या तो इस ब्लॉक के अंदर घुसने में जो हमारी बुलेट ने काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया, वो लॉस हम लोगों को फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, डेल्टा के, मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कितना है भाई, K1। यहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, K1 लिखूंगा, माइनस चलो भाई फाइनल हमको कितना मिला, ये इक्वेशन में अप्लाई नहीं करूंगा, हम लोग थोड़ा सोच के काम करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पे 1 2, चलो इस इक्वेशन को हम लोग बता देंगे इक्वेशन नंबर 3। रेडी, तो हम लोग क्या सोच के काम करेंगे भाई, हम लोग K2 वाला इक्वेशन यहाँ पे कॉपी करेंगे, आपको मैथमेटिकली डेरिवेशन इजी रहेगा। ये इक्वेशन लगा के भी आप लोग सेम प्रूफ कर सकते हो, आपको ये इजी रहेगा। क्या होगा भाई, K2 इज इक्वल टू K1 इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2। रेडी, चलो भाई डायरेक्टली क्या हो गया, यहाँ पे आपका K1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से K1 चला जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1, माइनस यहाँ से K1 चला जाएगा, क्या बचेगा, M1 अपॉन
m1 प्लस m2 देख लो। रेडी। अगर आप लोगों को फिर k1 की वैल्यू अप्लाई करनी हो तो कोई बात नहीं, हाफ m1 e1 स्क्वायर, या तो आप लोग मैथमेटिकली एमसीक्यू में पूछा जाए तो सबसे पहले k1 फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट कीजिए तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, m1 प्लस m2 सामने की हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हाँ ध्यान रखना, m1 प्लस m2 इंटू 1, m1 प्लस m2 ही होगा, माइनस किसको मिलेगा, इसको m1 को, m1 अपन क्या हो जाएगा, सेम स्टेप m1 प्लस m2। रेडी। चलो भाई बाकी के स्टेप्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। रेडी। चलो भाई लास्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा के, मतलब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पे कितना लॉस हुआ। राइट। चलो यहाँ पे क्या होगा, m1 माइनस m1 जीरो हो जाएगा, कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, m2। So you will get K1 is equal to m1 क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ ध्यान रखना भाई, ये आपका मिल गया थर्ड मोस्ट टाइम पीस शॉर्टकट। अगर पूछा जाए कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो आप लोग लिख सकते हो K1 मतलब कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इतना लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना भाई, और एक शॉर्टकट मिलेगी, लास्ट शॉर्टकट। चलो आप लोग देख सकते हो कि भाई डेल्टा के ऐसे ही रख के K1 को अगर आप लोग नीचे की ओर ले लोगे अपॉन K1, ये क्या हो गया, याद कीजिए आप लोग चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर आप लोग फ्रैक्शनल या तो रिलेटिव एरर जो स्टडी करते हैं उसका इक्वेशन क्या था, डेल्टा एक्स बाई एक्स, सेम मिल गया आपको, देख लो आप, डेल्टा के बाय K1। तो K1 को क्या ले लिया मैंने नीचे की ओर, सिर्फ क्या बचेगा भाई, m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसको आप बोल सकते हो फ्रैक्शन लॉस, जिसका सिंबल होगा F। कितना फ्रैक्शन लॉस होगा, और सेम यही फ्रैक्शन लॉस अगर आप लोगों को परसेंटेज के फॉर्म में पूछा जाए तो इसी का आंसर लिख के आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ 100% के साथ मल्टीप्लाई करना होगा विथ 100%। रेडी। सिंपल सी बात है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा तो मेरे भाई आपका आंसर किसी भी सिचुएशन में एक से कम ही आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर ऑलवेज कम रहेगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज ज्यादा रहेगा। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं फ्रैक्शन लॉस की, कि भाई इतना परसेंटेज यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी का या तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन लॉस हुआ। रेडी। तो आप लोगों को मिल गया ये शॉर्टकट फ्रैक्शन लॉस वाला। रेडी। ओनली लॉस पूछा जाए तो यहाँ पे, फ्रैक्शन लॉस पूछा जाए तो यहाँ पे। रेडी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही रहेंगे, परसेंटेज पूछा जाए तो 100% से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो सिर्फ m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। चलो भाई यही आंसर हम लोग यहां पे भी बना सकते हैं। रेडी। अब हम इसकी बात करते हैं। चलो आप लोग देख सकते हो कि सेम आंसर हम लोग यहां पे भी बना सकते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा और, ठीक है। चलो भाई सामने से आप लोग लिखोगे इक्वेशन K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को ये इक्वेशन डायरेक्ट आप लोग भूल जाओ और कोई भी एक इक्वेशन याद हो तो वहां से आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो। रेडी। चलो भाई आप लोगों ने मैथमेटिकली 8, 9, 10 के अंदर सीखा हुआ है कि भाई जो स्टेप आप लोग लेफ्ट साइड करेंगे, जो प्रोसीजर, वही प्रोसीजर आप लोगों को राइट साइड करना होगा। हम लोग क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे लेफ्ट साइड, ध्यान से देखना। K1 को क्या करेंगे, ऊपर की ओर माइनस करेंगे, नीचे की ओर सेम ऐसा ही रखेंगे। तो राइट साइड से आपको सेम ही करना होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करना होगा। न्यूमरेटर कैसे ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, ऊपर माइनस। जो स्टेप आप लोगों ने लेफ्ट साइड किया वही स्टेप राइट साइड होगा। रेडी। चलो भाई इससे क्या होगा आप लोग देख सकते हो। सो K2 माइनस K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू, चलो भाई क्या होगा देख लो आप,
m1 माइनस m1 क्या हो जाएगा, कट, और ये माइनस m2 को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, माइनस m2 होगा। ठीक है, m1 माइनस m1 कट, माइनस m2 को मिलेगा, क्या होगा, माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। रेडी? चलो भाई, सिंपल सी बात है भाई, ये माइनस मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। k1 आगे आ जाएगा, k2 पीछे चला जाएगा, मतलब कि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, अपॉन k1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, जहां पे थे वहां पे हम लोग आ गए, m2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 अपॉन m1 प्लस m2, और आप लोगों को पता ही था, अभी मैंने बताया था, k1 माइनस k2 मतलब कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के हो गया, इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप लोग घूम फिर के वापिस वहां पे आ गए, लेकिन दूसरी तरीके से मैं करवाया। रेडी? अब फिर से वही चीज, अगर ओनली डेल्टा के पूछा जाए, चेंजिंग या तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो k1 को सिर्फ क्या करिए, सामने क्यों ले जाइए, आपको यही इक्वेशन मिल जाएगा, देख लो, k1 को सामने ले जाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये इक्वेशन जिन्हें किया तो एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डेरिवेशन सीखना जरूरी रहेगा, बिकॉज कई बार अगर इक्वेशन आप लोग भूल जाओगे तो डेरिवेशन में से आप लोग थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बना सकते हो और उसमें से फाइनली आंसर ले सकते हो। रेडी? चलो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग फोन मैसेज कॉल या कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलाइजन इन 2 डायमेंशन, मतलब कि लास्ट लेक्चर होगा थियरी के लिए। रेडी? कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.